ओबामा बोलेंगे इंडिया इंडिया की गर्मजोशी है दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात में। जिस तरीके से उनकी दोस्ती का जो पारा है वो लगातार चढ़ रहा है। Prime Minister Modi is for making their country stronger. पाकिस्तान बोले मोदी मोदी। कहा यह जाता है फन के कदरदार लोग वैसे ही बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जरा मोदी साहब सॉफ्ट हार्टेड हो जाए पाकिस्तान के हवाले से भी। और एक बहुत बड़ा ऑनर है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वो दे रहे हैं। कुछ ना कुछ फिर पाकिस्तान के खिलाफ मामला है जो वो चलाने, वो पाकिस्तान के खिलाफ शहादतें देना शुरू कर देता है। मोदी बनेंगे रोनाल्ड रीगन। इंडिया जो है वो तरक्की करेगा जैसे कि रोनाल्ड रेगन के टाइम में अमेरिका ने किया था। I look forward to coming back to India again. Namaste. A leader that we can be proud about. So when you go outside and you say, okay, this is our leader. So he's somebody that we are proud about. पाकिस्तान को भारी जलन। देखा हमारे तो वो दुश्मन है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और कहाँ दुश्मन है? आपके प्राइम मिनिस्टर को फोन कर। कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी जुर्रत कर सकता है कि वो स्विट्जरलैंड जाए कि जी मैं अपना पैसा वापस। मोदी का अमेरिका दौरा, पाक को पड़ा दौरा। जिस तरीके से पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ ईरान और अफगानिस्तान को साथ मिला के पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की कोशिश की जाती है, ये नेगेटिव चीज है। अपने हमसायों के साथ दोस्ती का सलूक रवा रखें। 2 घंटे बाद सबसे बड़ी मुलाकात। पाकिस्तान का और बढ़ेगा बुखार। नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। अपडेट सबसे पहले आपको दे दें, अमेरिका में अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात होने वाली है और दोनों ही नेताओं के बीच होने वाली इसी मुलाकात ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान को डर है कि मोदी का दौरा कहीं उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से किनारे लाकर न खड़ा कर दे और इसीलिए मोदी अमेरिका में है और पाकिस्तान टेंशन में है। होते हैं, जरा मोदी साहब सॉफ्ट हार्टेड हो जाए पाकिस्तान के हवाले से भी। नरेंद्र मोदी और भारत की हर चाल पर नजर भी रखे हुए हैं। अगर भारत अपना असर बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान को बहुत पीछे नहीं रहना चाहिए। अमेरिका में मोदी, टेंशन में पाकिस्तान। कुछ ही देर में राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री की शानदार मुलाकात होने वाली है। अमेरिका मोदी को सुनने के लिए बेताब है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। सिर्फ अमेरिका की ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं उन सब की नजर होगी इस मुलाकात पर। और अमेरिका भारत की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान को बुखार चढ़ गया है। नरेंद्र मोदी साहब जो अब वहां जाके ड्रमिंग करेंगे, डिप्लोमेटिक ड्रमिंग, वो पाकिस्तान के लिए कोई खतरनाक तो नहीं होगा? हमारे तो वो दुश्मन है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और कहाँ दुश्मन है? आपके प्राइम मिनिस्टर को फोन कर। लेकिन उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट को वो अपने तरीके से जो वो कर रहे हैं वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान मोदी के विदेश दौरों से इस बार जितना घबराया हुआ है वैसा पहले कभी नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात के चर्चे हो रहे हैं कि भारत चुपचाप उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किनारे लगाने में जुटा है। पाकिस्तान इस बारे में मुंह देखता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ये वाज़ेह हो रहा है कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है और वो इसके लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है। बिगड़ी हुई और बनती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान खित्ते में तन्हा होता हुआ नजर आ रहा है। जल्द इकदाम उठाना होगा और सोचना होगा कि इसका तोड़ क्या है। भारत ईरान में चाबहार समझौता होने के बाद से ही पाकिस्तान की नजर अपने प्रधानमंत्री की खराब सेहत की बजाय पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर है।
बढ़ते हुए इन दौरों ने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान मोदी के बढ़ते हुए इन दौरों को क्या समझे खान साहब? वो पाकिस्तान के खिलाफ शहादतें देना शुरू कर देता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसी शिकायत करता है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के सिलसिले में बदगुमानी पैदा करता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि मोदी के विदेश दौरे कहीं ना कहीं उसे घेरने की रणनीति है और ईरान के साथ चाबहार डील और अफगानिस्तान में सलमा डैम का उद्घाटन मोदी की ही रणनीति का हिस्सा है। ये अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम उस मोहब्बत और भाईचारे का एक जीती जागती मिसाल के रूप में हम इस रमजान महीने में और पवित्रता से भर देंगे। और अब प्रधानमंत्री मोदी स्विट्जरलैंड का दौरा करने के बाद अमेरिका में है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है अमेरिका से भारत को मिलने वाली संभावित सौगातें। भारत को अमेरिका से न्यूक्लियर मिसाइल कैरियर मिल सकता है। ये कैरियर मिलने पर भारत तकनीक के क्षेत्र में पाकिस्तान ही नहीं चीन को भी मीलों पीछे छोड़ देगा। भारत में F-16 और F-18 के निर्माण को मंजूरी मिल सकती है और अमेरिका से भारत को प्रेडेटर ड्रोन जैसे रक्षा उपकरण मिल सकते हैं। वहीं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की मेंबरशिप के लिए अमेरिका भारत का खुलकर समर्थन कर सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पाकिस्तान सहमा हुआ है और अब उसे भरोसा है अपने दोस्त चीन की चालबाजियों पर। इंडिया के सपोर्टर भी हैं, कुछ न्यूट्रल ग्रुप भी हैं और कुछ लोग इसको अपोज भी करें, जिसमें चीन जो है वो तो चीन ने कहा है कि अगर आप इंडिया को मेंबरशिप देंगे तो वो फिर पाकिस्तान का भी उस मेंबरशिप के ऊपर उतना ही हक बनता है या किसी भी और मुल्क का। पाकिस्तान को यह भी डर है कि अमेरिका और भारत में आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ी डील हो सकती है जिससे नुकसान उसे ही पहुंचेगा। अमेरिका पाकिस्तान के F-16 का सपना पहले ही तोड़ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ ईरान और अफगानिस्तान को साथ मिला के पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की कोशिश की जाती है, ये नेगेटिव चीज है। अपने हमसायों के साथ दोस्ती का सलूक रवा रखें। कहा यह जाता है फन के कदरदान लोग वैसे ही बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जरा मोदी साहब सॉफ्ट हार्टेड हो जाए पाकिस्तान के हवाले से भी। अब पाकिस्तान सन्न होकर मोदी और ओबामा की मुलाकात का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं मोदी और ओबामा की गाढ़ी होती दोस्ती उस पर गाज बनकर ना गिरे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी की अक्सर दुनिया के बड़े नेताओं से तुलना की जाती है, लेकिन अमेरिका में अमेरिकी संसद के रूल्स कमेटी के चेयरमैन पीट सेशंस ने यूएस के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मोदी की तुलना की। इस तुलना के लिए पीट सेशंस ने दलील भी दी है। वो दलील क्या है? वॉशिंगटन डीसी से अमित प्रकाश की ये रिपोर्ट आप देखिए। The preservation of the sacred fire of liberty is finally staked on the experiment entrusted to the hands of the American people. अगर सरकार एक कदम चलती है तो मैं देख रहा हूं मेरा देश 2 कदम आगे निकलता है। पूरा अमेरिका मोदी मय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के लिए राष्ट्रपति ओबामा ने पिछले साल नई दिल्ली में न्योता दिया था। इस दौरे की सबसे खास बात होगी अमेरिकी संसद को पीएम मोदी का संबोधन। इस भाषण को सुनने के लिए अमेरिकी सांसदों से लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग बेसब्र हैं। अमेरिकी सांसद की रूल्स कमेटी के चेयरमैन पीट सेशंस ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का नाम दिया है। उन्होंने बताया कि संसद में पीएम मोदी के संबोधन पर अमेरिकन कांग्रेस बेहद उत्साहित है। The House of Representatives, United States Congress, and the United States Senate is preparing to have the Prime Minister, the wonderful Prime Minister from India, our dear friend. And what this visit is about is establishing a better baseline. I have referred to Prime Minister Modi as what I think is the Ronald Reagan of not only India, but what can be of the new world moving forward. We want and need the Prime Minister to come to Washington and do well, to explain to the American people not only about your beautiful country, India, but why our relationship will better the world, peace and opportunity. The most important thing is
economic growth, jobs and jobs development, and we're very excited about having the Prime Minister in Washington, D.C. भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और अमेरिका से होते घनिष्ठ संबंधों को लेकर पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 2014 के बाद से भारत के विकास की जो इबारत पीएम मोदी ने लिखी है, उसकी वजह से पीट सेशंस ने पीएम मोदी को रोनाल्ड रीगन कहा। I can go into the Kremlin to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. अगर विफल होते हैं तो आलोचना के शिकार होते हैं और सफल होते हैं तो ईर्ष्या के शिकार होते हैं। The Prime Minister's election was overwhelming. Groups of people all over India who were thirsting not just for change, but for better change. Marketable change that means bettering not only the economic outlook of India, but their strength and character and opportunity. And that's what Ronald Reagan did for America. पीट सेशंस ने भारत को एक सुंदर और विकासशील देश बताया और कहा कि वो भारत आना चाहते हैं। भारतवासियों को उन्होंने संदेश दिया। What I want to say is the people of India that I have visited your beautiful country. You are smart, intelligent, thoughtful people who have balance about yourself, and your own wisdom and common sense and hard work will bring you much. I look forward to coming back to India again. Namaste. वॉशिंगटन में आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ लंच पर मिले। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी। यूएसए के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर 1981 में रोनाल्ड रीगन ने शपथ ली थी। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से क्यों की गई। अमेरिका के इतिहास में रीगन को सुधारवादी और एक्टिव राष्ट्रपति माना जाता है। लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए रीगन के कार्यकाल में अमेरिका ने अपनी टैक्स पॉलिसी में जबरदस्त सुधार किए। रीगन के बाद यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में कई यादगार बदलाव किए गए, जैसे कि रूस के साथ संबंध बेहतर हुए, दुनिया के मंच पर अमेरिका ज्यादा एक्टिव तरीके से नजर आई, डिफेंस यानी रक्षा पर खर्च रीगन के वक्त में सबसे तेजी से बढ़ा। राष्ट्रपति रीगन के 8 सालों में रक्षा खर्च में 35% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपतियों में रीगन को सबसे सुधारवादी नेताओं में एक माना जाता है और फ्री मार्केट के उनके फॉर्मूले को रीगनोमिक्स नाम दिया गया था।